अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो जी ये सुबह का टाइम है और बच्चे जो हैं वो लेट उठते हैं, छुट्टियां हैं, घरों में हैं बच्चे और खैर से दिन भी इतने लंबे हैं कि बच्चों को जो है वो बार बार भूख भी लगती है। बच्चों को क्या, बड़ों को भी दिन लंबे हैं तो हर 2 ढाई 3 घंटे बाद जो है ना वो कुछ ना कुछ चाहिए होता है उनको। और ये जी बिल्कुल एक जंग है सुबह उठ के एक सोचना जी क्या पकाएं। तो इसका बेस्ट वे यही है कि आप जो है ना वो एक दिन पहले से सोच के रखें और फिर उस खाने को पकाना वाकई एक जो है ना वो किसी जहाज से काम नहीं है। अच्छा, घर के हर काम को ना बैलेंस करने के साथ साथ वो तो हम सब ख़वातीन करती ही हैं, बैलेंस कर ही लेती है। आधे से ज़्यादा किचन तो मोस्टली ख़वातीन का किचन में ही गुजरता है। लेकिन उसके साथ साथ हमने अपनी सेल्फ़ केयर को भी वैल्यू जो है ना वो देनी होती है। आज हमारे लिए सिर्फ ये नहीं है कि हमने सिर्फ खाना पका दिया, हमने सिर्फ ये जो काम है वही कर ली। नहीं, आज के दौर में हमें इन कामों को सिस्टमेटिकली और ऑर्गेनाइज तरीके से जो है ना वो करना बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। और इस सब को सिस्टमेटिकली मैनेज करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप की मेंटल हेल्थ जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, आप स्ट्रेस फ्री होनी चाहिए, आप में नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, नेगेटिविटी किस तरह से आती है? ओवर थिंकिंग से। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कुछ माजी में हो गया उसको सोचे जाएंगे। एक दिन पहले किसी से कोई बात हो गई है, अपने घर में किसी फैमिली मेम्बर से कोई बात हो गई है, ठीक है, नॉर्मल बात है, किसी बात पे किसी ने कुछ बोल दिया है, तो वो क्या करते हैं जी, वो दिमाग में उनके चलती रहेगी। वो उसको बार बार सोचे जाएंगे और वो चीज़ उनको डिप्रेस करती जाएगी। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि सालों पहले, महीनों पहले की जो बातें हैं ना वो माजी के, वो उनको जो है ना वो सब ख्याल उनको आते रहते हैं, वो उससे माजी से निकल ही नहीं पाते। माजी में ये हो गया तो वो हो गया, ऐसे बहुत सारे वाक़या जो है ना वो हो चुके होते हैं। तो ये जो है ना ठीक है, कभी ना कभी ऐसे ख्याल आ जाते हैं। तो जो हो चुका होता है इस पे सोचना कि काश ये ना होता, काश वो ना होता, तो जब इंसान इस काश में अटक जाता है ना तो फिर वो इसी काश में डूब जाता है कहीं, जो वो फिर एक लूप बना लेता है और फिर उसको खुद को गिल्ट में डाल देता है। और कभी कभी ये ख्याल आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये हैबिट बना लेंगे तो फिर ये पछतावा बन जाएगा। देखिए, अपनी लाइफ को मैनेज करने के लिए सबसे बेस्ट वे ये है कि इस हर उस चीज़ को अपनी लाइफ से जो है आप लेट गो कर दें जो गैर ज़रूरी हैं। लोगों के लिए ख़ुद को बिला वजह मत थकाएं, ऐसी बातों के लिए ख़ुद को मत थकाएं, लोगों को ना बोलना सीखें। देखें, और एक लिमिट में रह के आप दूसरों के लिए कुछ करना चाहती हैं तो आप करें। देखिए, मैंने ये बात जो है ना ये अपने एक्सपीरियंस से टाइम के साथ साथ ये सीखी है कि वो कहते हैं ना कि जी आप दूसरों के लिए बड़ा ही अच्छा करें तो आपके लिए अच्छा होगा। ऐसा हर बार आपके साथ नहीं होता। आप बाज़ औक़ात ऐसा होता है हम किसी के साथ बहुत अच्छा करते हैं लेकिन हमारे साथ जो है वो अच्छा नहीं होता। तो इसलिए आप दूसरों के साथ एक लिमिट में रह के चलें, एक लिहाज में रह के, एक इखलाक में रह के, ऐसा और ऐसा इमेज भी नहीं अपना बनाना कि जी ये तो जी फ़ौरन से इनकार कर देती है। बिल्कुल तहज़ीब तरीके के साथ जो है ना वो मैनेज करना, हर बात को, बातों को, रिश्तों को तरीके से मैनेज करना है। जब हम रिश्तों को समझ जाते हैं तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। और ये चीज़ वैसे आपको टाइम के साथ साथ ही आती है। शुरू में जब हमें पता नहीं होता ना तो हम खुद को जो है वो बहुत ज़्यादा थका लेते हैं। कुछ साल पहले मेरी लाइफ भी बहुत डिफरेंट थी। अब मुझे ये फ़ील होता है कि अब नाउ आई एम हैविंग अ वेरी पीसफुल लाइफ। जैसे वो कहते हैं ना कि ठहराव वाली जो है वो ज़िंदगी है, जिसमें बहुत ज़्यादा फ़ज़ूल बातों को अपने सर पर सवार अब मैं नहीं करती। मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो है ना वो ठहराव आ गया है, बहुत डिफरेंट हो गई है पहले से। तो बिलीव मी कि जब आप अर्ली 30 में होते हैं, 20 में होते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपको फ़ील ही नहीं होती। तो अब मैं सोचती हूँ कि आई विश कि मैं 10-15 साल एक पीछे चली जाऊँ और ये सारी बातें जो है ना वो मैं ख़ुद को बताऊँ। बट इट्स इम्पॉसिबल। किसी तरह से मैं अपने आप को पीसफुल रख सकती हूँ, किस तरह से वो चीज़ों को मैं स्टॉप लगा सकती हूँ जो बिल्कुल यूज़लेस है। देखिए, टाइम के साथ साथ ये चीज़ जो है ना वो हमें पता चलती है कि हर रिश्ते की एक अहमियत होती है,
हमें उसकी समझ टाइम के साथ आती है। आपके तमाम रिश्ते नाते आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं होते, और ना ही आपके इर्द गिर्द आपके सोशल सर्कल में कोई हर इंसान ऐसा होगा जिससे मिलकर, जिससे बात कर कर आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आप देखिए, आप अगर चाहती हैं ना कि आप अपनी लाइफ को बड़े ही पीसफुल मैनेजली जो है वो उसको लेके चलें, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किससे ना बोलना है, किसे हाँ बोलना है। क्योंकि इसके साथ साथ हमने ये भी ख्याल रखना है कि हमारे कुछ ताल्लुकात जो हैं उन लोगों के साथ बेहतर रहें जो कि वाकई ही हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। देखिए, हर इंसान का ये राइट है कि वो अपनी लाइफ को अपनी मर्ज़ी से गुजारे, लेकिन हम जो है ना वो किसी दूसरे को तो मजबूर नहीं कर सकते कि जी आप जो है वो हमें जो है वो एक अच्छी बेहतरीन जो लाइफ है वो दें। नहीं, इस दुनिया में हर शख्स का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है जो चीज़ आपको दुरुस्त लगती है वो दूसरा फ़र्द जो है वो उसको उस नज़र से ना देखता हो, लेकिन हमें इस बात पे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा था कि ज़िंदगी गुजारना एक फ़न है, और देखें, सबसे बड़ा फ़न ये जान लेना है कि आप एक वक्त में हर इंसान को खुश नहीं रख सकते। मैंने अपनी लाइफ को ये सोचकर उसको एक जो है एक बाउंड्री में रखा हुआ है कि मैं हर शख्स को खुश नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन मैं ख़ुद को, अपने आप को खुश रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर सकती हूँ। बस अपनी आप को जो है ना अपनी लाइफ को मैनेज करना आपको आना चाहिए। और जहाँ तक बात है कि आपके अपने इर्द गिर्द के लोग, अब वो आपके घर वाले भी हो सकते हैं, आपके बहुत करीबी भी हो सकते हैं, तो ठीक है, अगर उनसे कोई बात हो गई है, उन्होंने आपको कुछ बोल दिया है, तो आप या तो उनको थोड़ा सा जो है टाइम दे दें उस बात के लिए, या उसको सॉर्ट आउट कर लें। अगर आप सॉर्ट आउट नहीं कर सकती एट द टाइम, आप उनको थोड़ा सा स्पेस दे दें, थोड़ा टाइम दें। टाइम के साथ चीज़ें जो है ना वो काफ़ी ठीक हो जाती हैं। अच्छा, जब आप ये सोच रखेंगी ना कि ओके इट्स फाइन, कोई बात नहीं, हर किसी से कोई ना कोई बात हो जाती है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, ठीक है, कोई बात नहीं, जो हो गया ठीक है। तो ये जो सोच है ना, ये इस सोच के साथ जो है ना हमें लोगों को माफ़ करना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। लोगों को समझना आसान हो जाता है, ताल्लुकात को बेहतर बनाना आसान हो जाता है, और खुश रहना आसान हो जाता है। और ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपने माहौल को बड़ा ही पीसफुल और अपने मेंटली खुद को बड़ा ही रिलैक्स कर सकते हैं। और जी, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी, आपको खुशी भी मिलेगी, आप सदका खैरात ज़रूर किया करें। बिलीव मी कि सदका खैरात करने से आपके को अंदर से जो खुशी मिलती है ना वो बयान से बाहर है। अपनी हैसियत के मुताबिक आप करें। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जी हज़ारों रुपए ही खर्च करने हैं, सदका तो 10 रुपए का भी होता है। तो उसके करने से जो आपको खुशी मिलेगी ना, इसका अंदाज़ा तो आपको उसके करने के इस बात को फॉलो करने के बाद ही पता चलेगा। तो आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं उतना ज़रूर करें। हाँ जी, तो यहाँ पे आपने देखा कि जो मैंने विंग्स बनाए हैं, ये मैंने अपनी मील प्रेप वाली वीडियो में जो विंग्स को मसाला लगा के रखा था, ये वही वाले विंग्स हैं। तो इस बार मैंने इनको एयर फ्रायर में नहीं बनाया। लाइट का अगर इशू हो तो आप बहुत ही इजीली जो है ना इस तरह से पैन में, बिल्कुल कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही अपना थोड़ा सा पानी जो है, गोश्त अपना पानी छोड़ता है और उसी में ही ये गल जाते हैं। ये इतने अच्छे, इतना मैरिनेट हुए होते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे ही गल जाते हैं। तो और जी, ये मेरा मोस्ट फेवरेट खाना दाल चावल, और आज मैंने फटाफट खाना बना लिया बच्चों के उठने से पहले ही, क्योंकि मुझे बाज़ार जाना था। और मैं बाज़ार से क्या शॉपिंग करके आई घर के लिए, किचन के लिए, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और जी, ये आप जो प्लेट देख रहे हैं ये मेरी प्लेट है। और यहीं तक थी जी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। मिलूँगी अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।